मेरा नेम माफी देवी है और मैं एमबीए योगा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो अपना सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन ऑफ योगा, और उसका जो टॉपिक है वो मेरा है प्रेक्षक ध्यान। ठीक है, तो प्रेक्षक ध्यान क्या है? ये मतलब जैन धर्म से संबंधित है। और प्रेक्षक ध्यान को मतलब जैन धर्म में क्या बोलते हैं, परंपरा में उसको एक मेडिटेशन बोलते हैं। इसी के मतलब प्रेक्षक ध्यान के थ्रू वो लोग जैन परंपरा वाले लोग मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रेक्षक ध्यान में जो अपने अंदर गहराई में अपने अंदर उतर जाना या अपने अंदर ही खो जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब ये आत्म शुद्धि की सहज प्रक्रिया होती है, मतलब यह परमात्मा की तरफ अपने आप को एकाग्र करना, यही प्रेक्षक ध्यान है। ठीक है, उसके बाद आचार्य तुलसी ने प्रेक्षक ध्यान के 5 महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं। भाई उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? प्रेक्षक ध्यान जो करता है, बाहु क्रिया होनी चाहिए, भाई मन को एकाग्र करे, श्रुति क्रिया, मैत्री भाव, भोजन का संयम होना चाहिए, भाई मतलब जीने के लिए खाए, खाने के लिए ना जिए। उसके बाद वाणी संयम, सकारात्मक विचार होने चाहिए, है ना, शुद्ध पवित्र होने चाहिए। आचार्य तुलसी ने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 सूत्र बताए। सबसे पहले है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, स्थिरीकरण, रिलैक्सेशन और दृष्टाभाव, ऐसा। ठीक है, उसके बाद प्रेक्षक ध्यान के जो मुख्य 8 चरण है वो अपने आप में एक अष्टांग योग है। सबसे पहले है कायोत्सर्ग, ठीक है, रिलैक्सेशन बोलते हैं उसको। उसके बाद है अंतर यात्रा, इंटरनल ट्रिप, अपने अंदर की यात्रा, अपने अंदर ही मतलब यात्रा करना, अपने आप को देखना, महसूस करना। जैसे भाई ये स्पाइनल कोर्ड से होते हुए प्रत्येक वर्टिब्रा से और ज्ञान मार्ग तक, ये सुषुम्ना मार्ग से होते हुए ज्ञान मार्ग तक जाते हैं। उसके बाद है श्वास प्रेक्षा, मतलब श्वास की गहराई, एक लयबद्ध तरीके से श्वास लेने की प्रक्रिया को श्वास प्रेक्षा बोलते हैं। उसके बाद है चैतन्य केंद्र, इसमें जो जैन परंपरा में हमारे जो हर एक व्यक्ति के शरीर में 13 चैतन्य केंद्र बताया गया, और इन जो 13 चैतन्य केंद्र है इनके अंदर जो ऊर्जा का संपंदन होता है, मतलब कंपन होती है, उसको फील करना ही ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कहलाती है। उसके बाद है शरीर प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा का मतलब है शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान केंद्रित करके उसमें होने वाले संपंदन को, हलचल को महसूस करना। उसके बाद है लेस्य ध्यान, लेस्य ध्यान क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का एक आभामंडल होता है चारों ओर उसके, और वो जो आभामंडल होता है उस आभामंडल में जो रंगों का परिवर्तन होता है वो वातावरण के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, उसके बाद है अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा में क्या है कि जैसे ही हम मतलब व्यक्ति को बदलने की एक प्रक्रिया होती है, मतलब जैसे हम कल्पना करते हैं कई बार वैसे ही बन जाता है, कई बार हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं और वो वैसा ही हो जाता है, उसी तरह भी मूव कर जाती है, लाइफ लगा लो या कुछ भी लगा लो, है ना। उसके बाद अब भावना, भावना क्या होती है? जिस भी विषय पर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो मन उससे क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाती है। ये हमारे क्या थे? प्रेक्षक ध्यान के जो 8 वो थे अष्टांग योग है अपने आप में 8 चरण। उसके बाद प्रेक्षक ध्यान के जो सहायक अंग है, सहायक अंग कौन कौन से होंगे? आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा।